विवाद विरोध में आज एक बार फिर मैं इससे अनुरोध आपके सामने उपस्थित हूँ। आज के एक चर्चित मुद्दे पर अपने विचार शेयर करें। मित्रों, जैसा मैंने पिछली बार कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया था सर्वधर्म समभाव के पक्ष में और दो टूक शब्दों में यह कहा था कि अब कोई काशी मथुरा के लिए आंदोलन नहीं होगा। राम जन्मभूमि अयोध्या का मुद्दा पृथक था और यह भी कि हम सभी के अर्थात हिंदुओं के मुसलमानों के पूर्वज एक ही रहे थे। एक महत्वपूर्ण टिप्पणी थी जिस पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि निश्चय ही इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। जैसा मैंने कहा था कि संघ प्रमुख भागवत यूं ही कोई राजनीतिक बयान या टिप्पणी नहीं दिया करते हैं। बहुत सोच समझकर एक एक शब्दों को तौल कर बोला करते हैं। जब उनका यह बयान आया था, बल्कि उन्होंने आगे बढ़ के यह कह दिया था, ध्यान में होगा, कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढा जाए। यह सीधे सीधे उन लोगों को चेतावनी थी, बल्कि संदेश था, जो एक लंबी सूची तैयार करके, मस्जिदों की सूची तैयार करके यह साबित करने पर तुले हुए थे कि पहले यह मंदिर था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया। एक अराजकता का वातावरण पूरे देश में फैला। कई राज्यों में इसके कुप्रभाव देखे गए, बल्कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो हालिया जो दंगा कह सकते हैं उससे जो हुआ, यह भी शायद उसी की परिणति थी। हम लोग जैसा सोचते हैं, उस समय बहुत कुछ हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया मोहन भागवत का बयान कर, यहां तक कह दिया कि भागवत माफी मांगे और अपने शब्द वापस ले। तभी मैंने कहा था यह असंभव है। हालांकि यह पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदू संगठन के कुछ नेताओं ने हिंदुत्व के झंडा बरदार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख के ऊपर टिप्पणी की थी। लेकिन जिस बात की आशंका थी और जो संभावना थी, जो व्यक्त किए जाते, वह सही साबित हुए। भारतीय जनता पार्टी जीत गई और उसने तत्काल प्रभाव से अभी पिछले दिनों कल अपनी एक राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और भाजपा की दिल्ली इकाई के मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल को तत्काल प्रभाव से पार्टी से बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह पहली बार ऐसा हुआ और उसके साथ भाजपा की ओर से यह बयान आया कि हम किसी भी धर्म के पूजनीय लोगों का अपमान स्वीकार नहीं कर सकते। मैं यहां बता दूं कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की जो टिप्पणियां थी, वो पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ थी। इसकी तीखी आलोचना हुई, न केवल देश में विदेश में भी। कई मुस्लिम देशों ने इस पर आपत्तियां दर्ज किया, आधिकारिक रूप से आपत्तियां दर्ज कराई भारतीय राजनीतिकों के समक्ष। और तब बगैर किसी विलंब के त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से बाहर निकाल दिया। यह जैसा कर ध्यान है, यह एक बहुत कड़ा संदेश है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति बनने वाली है 2024 के चुनाव के पार्श्व में, वह सबों के लिए चौंकाने वाला साबित होगा। यह तय है, क्योंकि हम लोग बार बार यह चर्चा करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी की छवि एक धर्म विशेष के पक्ष में और एक धर्म विशेष के खिलाफ बनती चली जा रही थी। ऐसा हो गया था कि पार्टी सिर्फ एक संप्रदाय के लिए है, जबकि हमारा संविधान सर्वधर्म समभाव की वकालत करता है, उसके संरक्षण की बात करता है। हर धर्म संप्रदाय जाति वर्ग के लोगों को अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार आराध्य चुनने का, क्या पूजा पाठ करने का
इसे अब आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। जब नूपुर शर्मा नवीन जिंदल को निकाला गया तो कहा गया कि हम हर धर्म के लोगों के पूजनीय लोगों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, स्वीकार हमें नहीं है। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। सतही बातें होती थी, राजनीतिक बयानबाजियां हुआ करती थी, लेकिन एक इतनी कड़ी कार्रवाई करते हुए अपने दो प्रवक्ताओं को पार्टी से बाहर निकालना और एक चेतावनी देना सभी को, और यह स्पष्ट करना कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, यह जाहिर करता है, चिन्हित करता है कि मोहन भागवत ने जो इशारा दिया था उस पर कार्रवाई करते हुए, बल्कि उसे स्वीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पहल की है और आगे के लिए यह साफ कर दिया है कि अब वह अपनी छवि को एक धर्म विशेष का पक्षधर कदापि नहीं होने देगी। यही कोशिश रहेगी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस विवाद के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई भी ऐसा बयान आएगा, उसके किसी भी अधिकारी, किसी पदाधिकारी की ओर से ऐसा बयान आएगा जो मोहन भागवत के शब्दों को चुनौती दे सके। इस कार्रवाई के बाद दिलचस्प तथ्य यह भी सामने उभर के आया कि जिन हिंदू संगठनों ने मोहन भागवत के शब्दों पर इतराज जताया था, उन्हें माफी मांगने तक की मांग कर दी थी, शब्दों को वापस लेने की मांग कर दी थी, वे भी बिल्कुल शांत हो गए, मौन हो गए। यह घटना विकासक्रम न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि देश के राजनीतिक परिवेश को बदल कर रख देगी, तय मानिए। क्योंकि अब तक जो होता था, भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के पोषक के रूप में और शेष को उसके खिलाफ, यह जो एक विभाजन रेखा खींच दी गई थी, उस रेखा को मिटाने की कोशिश की मोहन भागवत ने और भारतीय जनता पार्टी ने उसे स्वीकार कर लिया है। तो आगे की जो उनकी रणनीति बनेगी, निश्चय ही अपनी जो वर्तमान छवि जिसके लिए लेकर उसके देश विदेश में आलोचना भी होती है, स्वयं भारत के लोग, मैं यहां एक चीज और चिंतित करना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा वर्ग, वैसा वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आया है, उसके बीच में भी इन दिनों बहस छिड़ गई थी इस छवि को लेकर के, एक धर्म संप्रदाय के पक्षधर की छवि को लेकर के उन्हें आपत्ति थी। वे बौद्धिक स्तर पर उसे स्वीकार नहीं कर सकते थे, उसका बचाव नहीं कर सकते थे। और यही कारण है कि जब एक डिबेट के, एक चैनल के डिबेट में नूपुर शर्मा ने जोरदार वकालत उसके की, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। नवीन कुमार जिंदल एक युवा पत्रकार है, उनका पार्श्व पत्रकार है, कई अखबारों चैनलों में वो काम कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी संगठन के नेतृत्व के काफी निकट वो माने जाते रहे हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा के मीडिया के प्रभारी रहे, प्रवक्ता रहे। वह उनकी जो शैली हुआ करती थी, वो जो सोशल मीडिया पर जो टिप्पणियां किया करते थे, वो काफी आक्रामक। यह कहा जा सकता है कि यह कोई उनके निजी विचार नहीं थे, ये तो पार्टी की जो नीति थी, पार्टी की जो विचारधारा रही, जो परिचित विचारधारा रही, उस पर चलते हुए उन्होंने पार्टी के हक में वैसी टिप्पणियां की। उनके निजी विचार हो ही नहीं सकते थे, इस बात को दावे के साथ कहा जा सकता है। वैसे में नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ भी कार्रवाई करके भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही कड़ा संदेश दिया है और निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी का यह कदम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुखिया डॉक्टर मोहन भागवत की चेतावनी के बाद यह जो कदम उठाया पार्टी ने, ये एक संदेश भी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कि आपका आदेश शिरोधार्य। अब आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि सारे हिंदू संगठन भी अब मौन हो गए हैं,
कि आने वाले दिनों में ये दिलचस्प होगा देखना कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीतियों में क्या क्या सुधार करती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार आम जनता को यह संदेश देने में सफल हो पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक धर्म संप्रदाय के पक्षधर नहीं, किसी एक धर्म संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती, बल्कि वह सबका विकास सबका साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र है उस पर चलते हुए व्यापक सामाजिक उत्थान के कार्य की दिशा में कदम डाल करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में ही इसका फैसला हो जाएगा। संकेत तो मिल रहे हैं कि डॉक्टर मोहन भागवत ने जो चेतावनी दी उस पर अमल करते हुए भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम संभवतः अपनी छवि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत नई नई नीतियों को सामने लाना, नए नए कदम उठाना और यहां दोहरा दूं कि जो प्रधानमंत्री का मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस पर चलते हुए देश की आम जनता का विश्वास अर्जित कर 2024 के आम चुनाव में भी पिछले दो चुनावों 2014 और 2019 की तरह विशाल सफलता प्राप्त करना होगा। धन्यवाद।